दोस्तों, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से चुनावी मैदान में सारे नेता मैदान में उतर चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि छठ के बाद तमाम नेता राजनीति मैदान में अब माहौल गर्म कर चुके हैं। वही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिवान पहुंचे और सिवान में एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों को भड़काऊ भाषण देते हुए उकसाते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं उनको लेकर के काफी तरीके से बयानबाजी की जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस वीडियो को देखकर जरूर बताएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से क्यों डरी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में हार का सामना कर रही है, या उसे अभी से ही डर सताने लगा है कि बिहार में इस बार उसकी बुरी तरीके से हार होनी है? जहां पर आपको कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के इस बार बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार के युवा भी जान चुके हैं। बिहार में एनडीए की सरकार होने के बाद से लगातार से युवाओं पर लाठियों की बौछार होती आ रही है, जहां पर लगातार से बिहार में बीपीएससी की पेपर लीक का मामला सामने आता है। जहां पर एक कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसका भी पेपर लीक होने का मामला जोरों शोर से चलता रहता है। जहां पर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी की बौछार की जाती है, पानी की फुहारे डाले जाते हैं, पानी की इस तरीके से उस युवाओं पर अत्याचार किया जाता है। जहां पर पटना के गार्दनी बाग से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक पूरी तरीके से इस बात को लेकर के बातें चलाई जा रही होती है, और उस बीच में पटना पुलिस द्वारा लगातार से युवाओं पर लाठी चार्ज किया जाता है। ये वही एनडीए की सरकार है, जहां पर कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ लाठी चार्ज हुई थी, दरोगा के अभ्यर्थियों के साथ लाठी चार्ज की गई थी। बिहार पुलिस की बात की जाए तो लगातार से 10 वर्षों से आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो हर एक जगह पर आपको बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जहां पर कोई भी ऐसी एग्जाम को आप उठाकर देख लीजिए जहां पर जिसकी पेपर आउट न होता हो। लगातार से बिहार में सभी एग्जाम उसकी एग्जाम होने से पहले ही पेपर मार्केट में तैरता हुआ नजर आता रहता है, और वही सरकार है। अब इस बार युवा भी जाग चुकी है, जहां पर युवाओं को इंसाफ के बदले लाठियों की बौछार खानी पड़ती थी। जहां पर पटना के गर्दनी बाग में स्टूडेंटों को, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था, वहां पर कोई जनप्रतिनिधि उस युवाओं के सपोर्ट में खड़े नहीं होते हैं। आज आपके घरों पर और आपके क्षेत्रों में और आपके विधानसभा क्षेत्रों में नेता आएंगे और आपको वोट के लिए कहेंगे। आपको याद रखना है, सभी युवाओं को याद रखना है, जिस तरीके से पटना के गर्दनी बाग में आपके साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, जिस तरीके से आपके साथ न्याय की जगह अन्याय की गई थी, जहां पर इंसाफ के बदले आपके साथ अन्याय की गई थी, उसकी एक एक करके आपको बदला जरूर लेनी है। अब बदला आपको बिहार विधानसभा चुनाव दे करके लेनी है। आपको हमेशा याद रखनी होगी, मैं किसी पार्टी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसको वोट करना है या किसको नहीं करना है। आपको जिसको अच्छा लगे आप उसको वोट करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन याद रखिए, सही व्यक्ति का चुनाव जरूर करिएगा, नहीं तो याद रखिए वही दिन पटना के गर्दनी बाग, पटना के गांधी मैदान में फिर से लाठी खाने के लिए तैयार रहिएगा। जहां पर आपको बीपीएससी एग्जाम में लगातार से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे होते हैं, दरोगा के एग्जाम में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर में उतनी ठंड के मौसम में भी उन पर पानियों का बौछार किया जाता था। क्या स्टूडेंट भूल चुकी है जिस तरीके से पटना में स्टूडेंटों के साथ लाठियों की बौछार होती है, उस पर अटैक किए जाते हैं, उसके टांगे तोड़ी जाती है, उसकी सर फाड़ दिए जाते हैं। युवा भूले नहीं है, युवा पूरी तरीके से इस बार बिहार को बदलना चाहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वाणी से अगर आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो हकीकत है उसे कोई छुपा नहीं सकता, जो हकीकत है उसे कोई छुपा नहीं सकता। जितने भी स्टूडेंट के साथ अन्याय हुई है, सभी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव देकर अपने अन्याय के, आपके साथ जो अन्याय हुई है उसके खिलाफ आप वोट जरूर करें, और सरकार को बताएं, हुकूमत को बताएं कि हम भी युवा
कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, सरकार बदलने का जज्बा रखते हैं। आपके क्षेत्र से जो भी विधायक हो, आप उसी को वोट करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि आप इसको वोट करें या इसको वोट करें, आपकी मर्जी, आप जिसको वोट करें, लेकिन गलत व्यक्ति का कदापि वोट मत करना। नहीं तो पटना के गर्दनी बाग से लेकर बिहार के सभी क्षेत्रों में मार खाने के लिए तैयार रहना। लोग कहते हैं कि अच्छे दिन हर भारतवासी को आएंगे। आपने जुमला कई तरीके की सुने होंगे, कई नेताओं की बात आपने सुनी होगी, और जिस तरीके से कई वादे जो है आपके नेता जनप्रतिनिधि करके जाते हैं, लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। आप अभी इतिहास उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देख लीजिए, जहां पर लगातार से विरोधी और सत्ता दल और विपक्ष दल जो है एक दूसरे को जो है कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। साथ ही बिहार की जनता हर जगह से सरकार को नकार रही है, हर जगह से उनका विरोध प्रदर्शन कर रहा होता है। जहां पर उन लोगों का सभा होता है वहां पर युवा जाग चुकी है और युवा मुर्दाबाद का नारा लगाता है। ये युवाओं की एक बड़ी कम्युनिटी है और युवाओं की एक संकेत है। ये सीधा तरीके से बता रहा है कि इस बार बिहार में की जो सरकार है वो बदलने जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बने रहिए खबर MS News 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के मधुबनी से MS भारती की रिपोर्ट।